जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज के सेशन की शुरुआत कुछ मजेदार सेंटेंसेस के साथ करते हैं। जो मीनिंग लेंगे वो वर्ब हो सकती है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे। तो जैसे कोई मीनिंग लिया, गो। गो मीन्स जाना। तो अब इसके सेंटेंस देखते हैं। मैं नहीं गया था, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं। वो प्रेजेंट में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे और फ्यूचर में देखेंगे। तो मैं जाता हूं, मैं जाता हूं तो क्या होगा? आई गो। सिंपल। मैं जाता हूं, आई गो। और मैं जा रहा हूं, ये प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया ये। मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। और मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आई विल गो, क्योंकि ये फ्यूचर में चला गया ना, इसीलिए आई विल गो। अब दोस्तों आई के साथ सेल लगाएं, विल लगाएं, क्या लगाना चाहिए? तो आप आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। किताब बोलती है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, और विल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आई के साथ, मान लो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, ये याद रख लीजिए बस। और आप सब जगह भी विल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब कोई मीनिंग लेते हैं। दौड़ना, रन, दौड़ना। तो मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, वह दौड़ता है, और वह दौड़ रहा है, और मैं दौड़ रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं। मैं दौड़ता हूं, वह दौड़ता है, दौड़ता है, और मैं दौड़ रहा हूं, वह दौड़ रहा है। मैं दौड़ रहा हूं, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि मैं दौड़ता हूं तो आई रन। अब दोस्तों आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल पढ़ा होगा। तो उसमें क्या बताया है कि एक वचन करता है ही सी इट या किसी का नाम, तो उसमें एस या एस लगाते हैं। तो इधर एस या एस लगेगा, तो इधर लिखेगा ही रन्स। आर सही से बनाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रन्स, इसमें एस लगा दिया, ही रन्स। और ये होता है कि मैं दौड़ता हूं तो आई रन। ओके, मैं दौड़ रहा हूं, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया है। तो आई एम, उसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। ओके, और वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। दोस्तों डबल एन आई एन जी हो गया। ये कब डबल एन आई एन जी होता है, कब नहीं होता है, उसका मैं वीडियो लाने वाला हूं, अच्छे से समझाऊंगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो टॉपिक आपको कंफ्यूज नहीं होगा। और जब भी वो टॉपिक आ जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ओके, तो गो, रन, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, और प्ले मीन्स बजाना भी होता है। तो प्ले द म्यूजिक बोलते ना, प्ले द म्यूजिक, प्ले द म्यूजिक, गाना बजाइए। ओके, और खेलना, मैं खेलता हूं, खेलता हूं। मैं गेम खेलता हूं, मैं कबड्डी खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इस तरीके से आई प्ले। और ऑब्जेक्ट रखना हो कि क्रिकेट खेलते हैं तो आई प्ले क्रिकेट। ओके, अब इसके बाद पुल। पुल मीन्स खींचना, पुल मीन्स खींचना, राइट। तो अ, लिखते हैं इसे मत खींचें, इसे मत खींचिए, इसे मत खींचो, राइट। तो क्या होगा? डोंट पुल इट, डोंट पुल इट।
और इसे खींचो तो पुल इट, इसे खींचो, इसे खींचो जरा तो पुल इट। ओके, फ्राई मीन्स तलना होता है, फ्राई तलना, इसे अच्छे से तलो, इसे अच्छे से तलो। अब एक है इसे तलो और इसे अच्छे से तलो, राइट, इसे अच्छे से तलिए और इसे तलो, ये लिख देते हैं, इसे तल दो, राइट, इसे तल दो। अब दोस्तों तलना क्या होता है, किसी चीज को फ्राई करते हैं तवे पर, थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल डाल के उसको तला जाता है, तो उसको मतलब तलना बोलते हैं। ओके, तो इसे अच्छे से तलो तो फ्राई इट, फ्राई इट प्रॉपरली, मतलब फ्राई इट प्रॉपरली, इसे अच्छे से तलो और इसे तल दो तो फ्राई इट, फ्राई इट। ओके, अब गिव मीन्स देना। दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्लास है, छोटे बच्चों को भी ये क्लास समझ में आ जानी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे मीनिंग्स। ओके, गिव मीन्स देना, तो मुझे दीजिए, मुझे दो, मुझे दीजिए। अब दोस्तों मुझे दो में और मुझे दीजिए में क्या अंतर है, दीजिए फॉर्मल हो जाता है और मुझे दो इनफॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल वो होता है दोस्ती यारी में बोलते हैं, और फॉर्मल वो होता है जो टीचर के सामने, सम्मानित सदस्य के सामने बोला जाता है। तो मतलब हम उम्र से बड़े हैं उनके साथ बोलते हैं, तो दीजिए मतलब फॉर्मल वे में बोलते हैं। तो मुझे दीजिए तो गिव मी, और दीजिए लगाएं तो प्लीज़ लगाना ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि फॉर्मल वे में प्लीज़, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, वेलकम, ये कॉमन है इंग्लिश में। ओके, तो गिव मी मुझे दीजिए, गिव मी प्लीज़ मुझे दीजिए, उसे मत दो, उसे मत दो, तो डोंट गिव हिम। अब दोस्तों इधर डोंट गिव हिम, अब इधर केवल हिम का यूज नहीं कर सकते हैं, और इधर क्योंकि हर का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि इधर जेंडर क्लियर नहीं हुआ है कि क्या है जेंडर। जेंडर डोंट गिव हिम मतलब लड़की को देने के लिए बोल रहे हैं कि लड़के के लिए, लड़के के लिए बोले तो हिम का प्रयोग करेंगे, लड़की के लिए बोले तो हर का प्रयोग करेंगे, राइट। तो इतना क्लियर हुआ, मुझे मत दो, उसे मत दो तो डोंट गिव हिम, डोंट गिव हर, और मुझे मत दो, मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दो, डोंट गिव मी, आई डोंट वॉन्ट, डोंट गिव मी, डोंट गिव मी। दोस्तों डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखें, इधर लिख देता हूं, डोंट है जो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, डू नॉट। ओके, तो गिव हो गया है। टेक, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, टेक मीन्स लेना, इसे ले लो, इसे ले लो, तो टेक इट, टेक इट, इसे ले लो, टेक इट। अब देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं फिर समझते हैं। अगला लेते हैं टेल, टेल मीन्स बताना, राइट, टेल मीन्स बताना, और स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, टॉक मीन्स बात करना, बात करना। ओके, तो इन तीन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ, उसे बताओ। अब इधर भी जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़की के लिए बोल रहे हैं कि लड़का के लिए बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जहां पर जैसा होगा वैसा बोला जाएगा। लड़की के लिए है तो टेल हर होगा, और लड़के के लिए है तो टेल हिम होगा। तो दोनों में लिख देता हूं,
आप लड़की के लिए बोलें तो टेल हर का यूज करेंगे, और लड़का के लिए बोलें तो टेल हिम का प्रयोग करेंगे। हम मतलब मेल जेंडर की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं कि बुढ़ा है कोई मेल है तो उसके लिए क्या बोले, तो मतलब मेल जेंडर के लिए हिम और फीमेल जेंडर के लिए हर। और बता, मैं नहीं बता सकता। बोल रहे हैं कि मुझे बताओ, बोल रहे हैं मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता हूं, मैं नहीं बता सकता भाई साहब, प्रॉब्लम है बताने में, तो आई कांट टेल, आई कांट टेल, आई कांट टेल, मैं नहीं बता सकता। आई मतलब जो कांट है जो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, राइट। अगला लेते हैं बोलना। मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब यदि बोला जाए कि मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, मैं इंग्लिश में बोलता हूं, तो उसके लिए आई स्पीक इन इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी भाषा बोलता हूं तो फिर होगा आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखते हैं, बोलने के कुछ और लेते हैं। बोलो मत, बोलो मत, और बोलते रहो, बोलते रहो, और बोलते मत रहो, बोलते मत रहो। इन तीनों के ट्रांसलेशन देखते हैं। बोलो मत तो डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, राइट। और बोलते रहो, तो दोस्तों जहां पर बोलते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, दौड़ते रहो, ये रहो शब्द आते हैं तो वहां पर कीप का प्रयोग करते हैं, राइट, कीप। तो कैसा यूज होगा इसका, कीप। अब उसमें कीप प्लस मतलब जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो क्या है, बोलना है तो स्पीक, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। बोलते मत रहो तो डोंट कीप स्पीकिंग, डोंट कीप स्पीकिंग, राइट, डोंट कीप स्पीकिंग, बोलते मत रहो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, टॉक, बात करना। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, तो टॉक टू मी। अब इधर टॉक विथ मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट, टॉक टू मी, टॉक विथ मी। विद मी का मतलब यह होगा कि दोनों से, दोनों तरफ से बात की जाए, और टॉक टू मी का सेंस ये होता है कि मैं कुछ बता रहा हूं, मतलब मुझसे बात करो तो मुझसे ही बात करो, एक कोई पर्सन के सेंस में बोलते जाएंगे, राइट, उस सेंस में। तो बोलते, तो टॉक टू मी और टॉक विथ मी भी यूज कर सकते हैं, ओके। टॉक विथ मी गलत नहीं होता है। बात करते रहो, बात करते रहो, क्या होगा इसका, कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग, बात करते रहो, ओके। और बात मत करो, बात, उससे बात मत करो, ऐसा देखते हैं, मतलब सेंस बनना चाहिए, उससे बात मत करो, तो डोंट टॉक टू हिम। इधर भी जेंडर क्लियर नहीं है तो हर का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए दोनों लिख देते हैं, डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हर, ओके। मैं शाम शाम तक बात करूंगा, मैं आपसे, सेंटेंस को प्रोनाउंस कर दिया जाए, मैं आपसे शाम तक बात करूंगा, मतलब शाम तक इन द सेंस शाम को, शाम को, राइट, शाम तक बात करता हूं, बात
करूँगा लिखते हैं, क्योंकि करता हूँ इन द सेंस हैबिट में ना चला जाए। जो मैं आपसे शाम तक बात करता हूँ, मैं आपसे शाम तक बात करूँगा, उस सेंस में। ओके, तो आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू, talk to you by the evening, by the evening, दिखना चाहिए उधर। आई विल टॉक टू यू बाय द इवनिंग, मैं आपसे शाम तक बात करूंगा। कुछ और मीनिंग लेते हैं। पुश, पुश मीन्स क्या होता है? धकेलना, राइट। पुश धकेलना होता है और दबाना भी होता है। ओके, प्रेस थोड़ा लाइटली दबाएं और पुश हैवीली दबाएं। ओके, उसने मुझे धकेल दिया था, उसने मुझे धकेल दिया था। जी बिल्कुल, उसने मुझे धकेल दिया था। तो ही या सी, ओके, लड़की होगी तो सी कर देंगे, लड़का होगा तो ही पुश्ड मी, ही पुश्ड मी। ईडी में क्यों आया? क्योंकि पास्ट है ना। ओके, उसने मुझे धकेल दिया है, ऐसा देखते हैं। अभी मतलब करंट की सिचुएशन बता रहे हैं कि वर्तमान में वो काम हो चुका है। उसने मुझे धकेल दिया है, धकेल दिया है। तो ये हैज हैव में आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही है, तो इस मतलब इधर फीमेल जेंडर का रख देते हैं सी। तो सी हैव, सॉरी हैज, एक वचन में हैज का प्रयोग करते हैं, वो वचन में हैव का प्रयोग। तो सी हैज पुश्ड, सी हैज पुश्ड मी, सी हैज पुश्ड मी, उसने मुझे धकेल दिया है। ओके, आइए अब इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला मीनिंग लेते हैं, होल्ड। होल्ड मीन्स क्या होगा? पकड़ना। शेक, हिलाना। शेक मीन्स हिलाना। स्पिट, स्पिट मीन्स थूकना, थूकना, राइट। तो अब देखते हैं होल्ड। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। मेरा हाथ छोड़ो, तो मतलब वो छोड़ने में आ जाएगा। ओके, इधर लीव लिख देते हैं तो वो सेंटेंस भी हो जाएगा। लीव मीन्स छोड़ना। तो मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ बोलते ना ऐसा, मेरा हाथ छोड़ो। लीव माई हैंड, लीव माई हैंड। ओके, शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना। पैर मत हिलाओ, अपने पैर, अपने पैर मत हिलाओ, हिलाओ, अपने पैर मत हिलाओ। तो डोंट शेक, डोंट शेक योर लेग्स, अपने पैरों को मत हिलाओ, डोंट शेक योर लेग्स। और एक होता है हिलना, हिलना तो हिलो मत, उसको कैसा बोलेंगे? हिलो मत। तो डोंट मूव, उधर मूव का प्रयोग करेंगे, राइट। डोंट मूव, हिलो मत। और अपना पैर मत हिलाओ, डोंट शेक योर लेग्स, अपने पैर मत हिलाओ। अपना पैर मत हिलाओ तो डोंट शेक योर लेग, उधर एक वचन में आएगा, एस नहीं लगेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। थूकना, यहां मत थूको, यहां मत थूको। डोंट स्पिट आउट हियर, डोंट स्पिट हियर भी यूज कर सकते हैं, डोंट स्पिट हियर,
यहां मत थूको, और डोंट स्पिट ओवर हियर, यहां मत थूको, ऐसा भी होता है। ओके, ट्राई, ट्राई होता है कोशिश, कोशिश करना, राइट, कोशिश करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, कोशिश तो करो, मतलब कोशिश करो, तो ट्राई इट, ट्राई इट, कोशिश करो। और समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, ट्राई टू टेल, ट्राई टू टेल, और ट्राई टू एक्सप्लेन भी यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि समझाने की कोशिश करो वो आएगा उसमें। तो इसमें मतलब समझने, बताने की कोशिश करो, तो और इधर समझाना भी लिख सकते हैं, समझाने की कोशिश करो, मुझे समझ नहीं आया, समझाने की कोशिश करो तो ट्राई टू एक्सप्लेन, ध्यान दीजिएगा, बताने की कोशिश करो तो ट्राई टू टेल, और समझाने की कोशिश करो तो ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो, राइट, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, PLAIN, राइट, एक्सप्लेन। और अब कोई मीनिंग है कूदना, जंप, जंप मीन्स कूदना, तो वहां से मत कूदो, वहां से मत कूदो, राइट, वहां से मत कूदो, डोंट जंप, डोंट जंप फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, वहां से मत कूदो, डोंट जंप फ्रॉम देयर, डोंट जंप फ्रॉम देयर। मैं कूद रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मतलब कहाँ ये सेंस कहाँ यूज किया जा सकता है कि जैसे आप कहीं नदी में कूदना है, भागो मैं कूद रहा हूं, इस एक तरफ हो जाओ, मैं कूद रहा हूं। ओके, तो आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूं। और मैं नदी में कूद गया, मैं नदी में कूद गया, राइट, तो मैं नदी में कूद गया, तो आई जंप्ड, आई जंप्ड into the river, I jumped into the river, I jumped into the river, मैं नदी में कूद गया। तो दोस्तों ये था आज का मजेदार शॉर्ट सेंटेंसेस वाला सेशन। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।